फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च 2021। 8 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, DRDO। बात करें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया। SFDR तकनीक DRDO को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में तकनीकी मदद करेगी। DRDO ने 2017 में पहले SFDR विकसित करना शुरू किया तथा 2018-2019 में भी सफल परीक्षण किए थे। चलिए आपको DRDO के बारे में बातें हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO का मोटो है बलश मूलम विज्ञानम। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। बात करें, अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में पारी और 25 रन से हराकर 3-1 से यह सीरीज को अपने नाम कर ली। इसके साथ साथ टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में भी क्वालिफाई कर लिया है। 18 से 23 जून को लॉर्ड्स में होने वाली इस खिताबी मैच में टीम इंडिया का मुकाबला अब न्यूजीलैंड से होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापारियों के लिए रुपे स्वैप पोज लॉन्च करने के लिए NPCI और किसने साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI पेमेंट्स। बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और SBI पेमेंट्स ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोज लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। रुपे सॉफ्ट पोज समाधान मामूली लागत पर खुदरा विक्रेताओं को लागत प्रभावी स्वीकृति बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। यह अभिनव समाधान खुदरा विक्रेताओं के लिए NFC सक्षम स्मार्टफोन को मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों में बदलने की क्षमता रखता है। बात करें, NPCI के CEO हैं दिलीप आसबेजी। हेडक्वार्टर मुंबई। NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें टैगलाइन की, तो द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बात करें, राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार कौन संभालेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज जी। बात करें, आर्थिक मामले के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को विस्तार नहीं देने का फैसला किया, जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। तरुण बजाज के बारे में बात करें तो वित्त मंत्रालय के एक पुराने कर्मचारी तरुण बजाज ने पिछले मई में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार संभाला था। उस समय जब भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण इतिहास में सबसे खराब विकास संकुचन देखा था। इस पद को ग्रहण करने से पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं तरुण बजाज जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृति त्रिपुरा शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विप्लव कुमार देव जी।
बात करें, त्रिपुरा सरकार लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किया। दोनों सरकारों के विभिन्न विभागों की कम से कम 102 योजनाएं मंच पर उपलब्ध हैं। जागृत त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को सशक्त करेगा। डिजिटल मंच राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी नेतृत्व वाले नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए की गई सक्रिय पहलों में से एक है। चलिए आपको त्रिपुरा के बारे में बातें हैं। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विप्लव कुमार देव जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री रमेश बाई जी, कैपिटल अगरतला, फर्स्ट सीएम सत्येंद्र सिंह लाल, फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। त्रिपुरा हाईकोर्ट त्रिपुरा में ही है। चीफ जस्टिस नाकिल अब्दुल हामिद खुरैशी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में त्रिपुरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको पासवर्ड बता देते हैं। फर्स्ट सेकंड डिजिट है 4। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B, मुंबई सिटी FC। बात करें, मुंबई सिटी FC ने ISL लीग विजेता शील्ड और इसके साथ आने वाले प्रतिष्ठित AFC चैंपियंस लीग स्थान को प्राप्त करने के लिए गोवा के GMC स्टेडियम में ATK मोहन बागान यानी ATK MB पर 2-0 की जीत दर्ज किए। मुंबई और ATK MB ने लेवल 40 पॉइंट पर समाप्त किया, लेकिन पूर्व ने बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पहले स्थान का दावा किया। मुंबई सिटी FC AFC चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करने वाला दूसरा भारतीय क्लब बन गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफमैन के साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वर्चुअल समिट का आयोजन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। 2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह 5वीं बातचीत थी। बात करें इस शिखर सम्मेलन के बारे में तो दोनों नेताओं ने रेखांकित किया कि भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध लोकतंत्र, कानून की शासन, बहुलवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने के स्वीडन के फैसले का स्वागत किया है। चलिए चलते हैं, आपको स्वीडन के बारे में बातें हैं। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। बात करें, प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लोफवेन। करेंसी है स्वीडिश क्राउन्स। नेशनल डे 6 जून। लार्जेस्ट लेक वेनरेन। हाइस्ट माउंटेन है केपने कैसे। बात करें स्वीडन के पार्लियामेंट नेम की तो रिक्सा डेगेन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में स्वीडन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D, बोथ ए एंड बी यानी कि मलविका बोनसैन एंड वरुण कपूर। बात करें, भारत के वरुण कपूर और मलविका बंसोड़ ने कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीते हैं। वरुण ने पुरुष एकल के फाइनल में समदेशी शंकर मुथुसामी को 21-18, 16-21 और 21-17 से हराया। मलविका ने समदेशी अनुपमा उपाध्याय को महिला एकल में 17-21, 25-23, 21-10 से हराया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये है वरुण कपूर जी और ये है मल्लिका बंसोड़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने बिजनेस की सुरक्षा यानी कि बिजनेस इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, HDFC ERGO। बात करें, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया।
यह अनूठा कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पर प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, जो उपयोगकर्ता यानी उधारकर्ताओं द्वारा ईएमआई का भुगतान न करने या भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी कई आपदाओं के कारण होता है। बिजनेस किस्त को व्यक्तिगत एमपीआई, एमएफआई या वित्तीय संस्थान एफआई की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। बात करें एचडीएफसी ईआरजीओ के सीईओ हैं रितेश कुमार जी, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिया नोरोनवा। बात करें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिया नोरोना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। यूएनईपी में शामिल होने से पहले नोरोनवा ने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टीईआरआई में कार्यकारी निदेशक और संसाधन विनियमन और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है लिया नोरोनवा। चलिए थर्ड डिजिट नोट कर लें आप। थर्ड डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 11। लोकतंत्र रिपोर्ट में किस देश को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के रूप में भारत की स्थिति वैश्विक राजनीति, अधिकारों और अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की स्वतंत्रता पर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में आंशिक रूप से मुक्त करने के लिए डाउनग्रेड कर दी गई, जो दुनिया भर में राजनीतिक स्वतंत्रता का अध्ययन करता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र यानी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। भारत के स्वतंत्र राष्ट्रों के ऊपरी रैंक से गिरने का वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के साथ। निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेंगे। बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू कोटक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ की सभी सैन्य कर्मियों के लिए सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों के लिए अपने वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। कोटक वेतन खाते के माध्यम से भारतीय सेना के सभी कर्मियों को कोटक के उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें एक शून्य शेष वेतन खाता भी शामिल है, जो पूरे भारत में बैंक की 1603 शाखाओं और 2573 एटीएम के नेटवर्क में सभी वीज़ा एटीएम और कहीं भी बैंकिंग पर मुफ्त असीमित एटीएम लेनदेन के साथ 4% तक की वार्षिक आय देता है। चलिए आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बातें हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट होते हैं यानी कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा जी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयर चीफ बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया जी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलिए पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। इजराइल देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है। यूएनजीए ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बाई जी ने किया है। बात करें उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है। यूरेन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में एलन मस्क टॉप पर बरकरार हैं।
11वीं यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर MIT यूनिवर्सिटी है। बात करें SBI म्यूचुअल फंड्स ने अपना पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया। साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोरा जी को सम्मानित किया जाएगा। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया देश में बनेगा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन 2 था, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही मैच में हैट्रिक लेने और 6 छक्के देने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने CRPF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 8। थैंक यू।